बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में सारा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। सारा के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुका था। सारा की माँ लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। सारा दिल की बहुत अच्छी थी। एक दिन सारा घर आती है तो उसकी माँ उसे बोलती है, सारा ये क्या हो गया? 1 महीने पहले तो तुम्हें चप्पल खरीद के दिया था, वो चप्पल फिर से तुमने घुमा दिया। तुम ऐसे क्यों करती हो? तुम्हें पता तो है ना कि हम कितने गरीब हैं। हम इतने मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। ऐसे अगर तुम अपनी चप्पल को खो दोगे तो कैसे चलेगा? नहीं माँ, मैंने अपनी चप्पल नहीं खो दिया है। आज बाहर मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी जिसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द थे और उनके पास कोई चप्पल नहीं था, इसलिए मैंने अपनी चप्पल उन्हें पहनने के लिए दे दिया है। सारा मेरी बेटी, तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो। भगवान करे तुम्हारी जैसी बेटी सबको मिले। उसके बाद सारा और उसकी माँ दोनों ही खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सारा की माँ काम पर आती है। काम से आने के पहले उसकी मालकिन बोलती है, सुनो, तुम कल जल्दी से काम पर आ जाना और कल बहुत सारा काम है क्योंकि परसों क्रिसमस है और मुझे इसके लिए घर को बहुत अच्छे से सजाना है और बहुत सारे मेहमान भी आएंगे, तो कोई बहाना मत करना और जल्दी जल्दी काम पर आ जाना। मालकिन, आप जैसा कहे वैसा ही होगा, मैं जल्दी जल्दी ही आ जाऊंगा। इसके बाद सारा की माँ घर जाने लगती है। घर जाते समय वो रास्ते में गिर जाती है और उसके पैरों में बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। फिर वो बहुत ही मेहनत से घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद सारा जब अपनी माँ को देखती है तो बोलती है, ये पैरों में क्या हुआ है? आपको देखकर तो बहुत ही ज्यादा बीमार लग रही है। आपको चोट कैसे लगी थी? मुझे जल्दी से एक बोल गर्म पानी लाकर दे दे और मेरी पैर को थोड़ा सा मालिश भी कर दे। मुझे जल्दी से ठीक होना है और कल काम पर भी जाना पड़ेगा। आप कैसी बातें कर रही हो? आप इतनी बीमार हो, आप कल काम पर कैसे जाओगे? इतनी बुरी पैर को लेकर आप काम पर नहीं जा सकते। नहीं बेटा, कल मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम्हें तो पता ही है, अमीर लोग हर एक त्योहार को मनाते हैं। परसों क्रिसमस है, इसलिए मुझे उनके घर में जल्दी जाना पड़ेगा और बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो इस महीने का तनख्वाह नहीं मिलेगा और तुम्हें सब पता है, यही एक काम है जिससे करके हमारा घर चलता है। ठीक है, अगर इतनी जरूरी है तो कल मैं चली जाऊंगी आपकी जगह। आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, अब आपकी बेटी आपकी थोड़ी मदद तो कर ही सकती है। ये सुनकर सारा की माँ बहुत खुश होती है और रोते हुए बोलती है, सारा तुम मेरी बहुत अच्छी बच्ची हो। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ करो, ऐसे ही हंसी खुशी रहो। फिर सारा गर्म पानी लेकर अपनी माँ के पैर में लगाती है और उन्हें मलहम पट्टी कर देती है। अगले दिन सुबह सारा मालकिन के घर काम करने जाती है और वो काम कर रही थी तभी उस मालकिन की बेटी आकर बोलती है, अरे आज तेरी माँ नहीं आई? ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से काम करना और मेरा कमरा भी साफ कर देना। फिर सारा मालकिन की बेटी के कमरे में जाती है और सफाई करने लगती है। उसके हाथ से एक नेल पॉलिश का डब्बा गिर जाता है और वो डब्बे के गिरने की आवाज से मालकिन की बेटी कमरे में आती है और देखती है कि उसकी ब्रांडेड नेल पॉलिश टूट गई है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा करती है और बोलती है, गरीब की बच्ची, ये तूने क्या किया? तूने मेरे ब्रांडेड नेल पॉलिश को ऐसे तोड़ दिया। मैंने ये अपने पापा से कह के लंदन से मंगवाई थी। आपने सारे दोस्तों को भी बता दिया था, ये मुझे क्रिसमस में पहनना था। अब मैं क्या पहनूंगी? तूने ऐसा क्यों किया? मालकिन की बेटी ऐसे ही चिल्ला रही थी तभी मालकिन उसके कमरे में आती है और बोलती है, अरे बेटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो?
मेरी रानी बिटिया, ऐसे गुस्सा मत करो, मुझे बताओ क्या हुआ। फिर उसकी बेटी सब कुछ बताती है। ये सुनने के बाद मालकिन को भी गुस्सा आता है और वो सारा को थप्पड़ मार के बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, तो पहले दिन काम पर आई और मेरी बेटी की इतनी महंगी नेल पॉलिश तोड़ दिया। तुझे पता है इस नेल पॉलिश की कीमत कितनी है? पूरे 10,000 रुपए। मुझे कल तक पूरे पैसे दे देना और हाँ, काम पर आने की जरूरत नहीं है। तू अपनी माँ को भी बता देना कि वो काम पर नहीं आए और हाँ, इस महीने की तनख्वाह भी तुझे नहीं मिलेगी। इतना कह के मालकिन सारा को घर से बाहर निकल देती है। उसके बाद सारा घर नहीं जाती है। वो उदास होकर बाहर एक रोड के पास बैठ के उदास होके रोने लगती है और अपने आप से बात करती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आज मैं तो सिर्फ अपनी माँ की थोड़ी सी मदद करना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से मेरी माँ की नौकरी भी चली गई और इस महीने का तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। अब मैं घर कैसे जाऊँ और माँ को ये सब कैसे बताऊँ? पैसे के बगैर हमारी गुजारा कैसे चलेगा? ये सब सोच के सारा रो रही थी। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत आती है, जिस बूढ़ी औरत की सारा ने मदद की थी चप्पल देके। सारा, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? मैंने देखा है तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हुए हंसती रहती हो, लेकिन आज इतने उदास क्यों हो? ये सुनने के बाद सारा फूट फूट के रोती है और उस बूढ़ी औरत को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत बोलती है, देखो बेटी, तुमने मेरी मदद की और दूसरों को भी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हारी एक मदद करना चाहती हूँ। एक राज की बात बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी है, उस पहाड़ी के अंदर जाकर अगर तुम आँख बंद करोगे तो तुम्हें एक सीढ़ी मिलेंगे। उस सीढ़ी से ऊपर उठने के बाद तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ दिखाई देगा। वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ तुमसे एक सवाल पूछेगा। अगर तुमने अच्छे से जवाब दे दिया तो तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश देगा और वो जादुई नेल पॉलिश से तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिल जाएगा। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और मुझे लगता है तुम उस पेड़ की परीक्षा पार कर सकोगी। इतना कहने के बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और सारा जंगल में जाती है। जंगल जाने के बाद आँख बंद करती है तो उसे एक सीढ़ी दिखती है। वो सीढ़ी लेकर ऊपर जाती है तो उसे बदले में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ दिखाई देती है। वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ पर नेल पॉलिश लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ। अगर तुम्हारे सामने बहुत सारा धन दौलत हो और दूसरी तरफ एक बच्चा हो जो मरने वाला है, तो इनमें से तुम कौन सा चुनोगे? मुझे धन दौलत की कोई लालच नहीं है। मैं एक बच्चे को ही बचाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है हमेशा मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करना चाहिए। ये सुनकर नेल पॉलिश के पेड़ खुश होते हैं और वो नेल पॉलिश का पेड़ सारा को एक नेल पॉलिश देता है और फिर सारा खुशी खुशी अपने घर चली आती है। घर आने के बाद वो अपनी नेल पॉलिश को अपने उंगली पर लगाती है। जो मांगती है उसे वो ही मिल जाती है। वो अपने लिए एक बड़ा सा घर और बहुत सारा पैसा मांग लेती है और अपनी माँ की पेड़ भी ठीक कर देती है वो जादुई नेल पॉलिश लगा के, और फिर वहाँ से 10,000 रुपए ले जाकर उसके मालकिन और उसकी बेटी के मुंह में देती है और बोलती है, कल मैं भी क्रिसमस की पार्टी दे रही हूँ, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ जाना। और हाँ, मेरी माँ यहाँ पर कभी भी काम के लिए नहीं आएंगी और सिर्फ अमीर होने से ही अच्छा इंसान नहीं बना जा सकता, दिल भी साफ होना चाहिए। ऐसा कह के वहाँ से वो चली आती है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?
कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।